हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में। जो हमारे पास वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है उसका कर्नल क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। सो हमने कहा वी एफ एंड वी डैश एफ दो वेक्टर स्पेसेस हमने कंसिडर की एंड टी हमने एक कंसिडर किया है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, शॉर्ट में हमने लिखा है होमोमॉर्फिज्म, यानी कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने कंसिडर किया है वी टू वी डैश। Then the set K of all those elements of V whose T images are identity 0 dash is called kernel of T। यानी कि जो भी एलिमेंट्स VF के हमारे V डैश F के अंदर मैप होंगे जीरो एलिमेंट के ऊपर, उसे हम कर्नल कहेंगे। इसे हम लिखते हैं कर्नल T इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V सच दैट T अल्फा इक्वल्स टू 0। यानी कि कहने का मतलब अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस V कुछ इस तरीके से है एंड V डैश कुछ इस तरीके से है, तो V डैश अगर वेक्टर स्पेस है तो उसके अंदर कोई एक जीरो एलिमेंट होगा, जीरो डैश। एंड मानिए V के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा अल्फा है जो कि जीरो डैश के ऊपर मैप हो रहा है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो T अल्फा इक्वल्स टू हमें जीरो मिल रहा है। तो ऐसे जो जो एलिमेंट्स हैं उन सबको हम कर्नल कहेंगे कि अगर बीटा भी मान लीजिए कर रहा है एंड गामा भी कर रहा है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें ही हमने नाम दिया, उन्हीं सेट को हमने इकट्ठा किया एंड हमने कहा कि इसे हम कर्नल कहेंगे। ये एक डेफिनेशन है कि इसे हम कर्नल ऑफ टी कहेंगे, जिसे कि हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसी चीज को हम एनटी भी कहते हैं। एनटी यानी कि नल स्पेस। नल स्पेस क्यों कहते हैं? नल इसलिए बिकॉज जीरो पे मैप हो रहे हैं। नल का मतलब जीरो होता है, इन अ सेंस जीरो होता है। एंड स्पेस इसलिए बिकॉज कर्नल ऑफ टी जो होता है वो भी एक सब स्पेस होता है। तो कर्नल ऑफ टी सब स्पेस होता है, ये आप अपने आप में एक थ्योरम बन गई। तो आइए प्रूफ करते हैं इस थ्योरम को। थ्योरम प्रूफ करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमारे पास हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे पास कर्नल ऑफ टी है, कर्नल ऑफ टी जिसे कि हमने के कहा, इज सब स्पेस ऑफ वी डैश। ऑब्वियसली वी डैश की ही सब स्पेस होगी। ये थ्योरम है हमारे पास एंड इसे हमें प्रूफ करना है। नाउ जब भी हमें सब स्पेस प्रूफ करना होता है तो अब हमें बस इतना प्रूफ करना होता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, अगर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी डैश, तो हमें बस इतना प्रूफ करना होता है कि हमारे पास ए अल्फा प्लस बी बीटा जो हो वो भी बिलोंग करे वी डैश के अंदर, डब्लू के अंदर। बिकॉज सब स्पेस हमें डब्लू को प्रूफ करना है तो अल्फा कॉमा बीटा वी डैश के एलिमेंट्स होंगे एंड ए अल्फा डब्लू के एलिमेंट्स होंगे। एंड ए अल्फा प्लस बी बीटा जो है वो हमारे पास अगेन डब्लू में बिलोंग कर जाए, तब हम कह सकते हैं कि जो डब्लू है वो सब स्पेस है वी डैश की। ऑलराइट, ना ऑब्वियसली कर्नल टी जो है वो सबसेट तो रहेगा ही वी डैश का, वी का। हम यहाँ पे वी का सब स्पेस प्रूफ करेंगे, वी डैश का नहीं कर सकते इसे। नाउ कर्नल टी का मतलब क्या हुआ? कर्नल टी इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। ऐसे अल्फा, ऐसे एलिमेंट्स जिनके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा क्या मिल रहा है? जीरो डैश मिल रहा है। जीरो डैश किसका एलिमेंट है? वी डैश का। अब ऑब्वियसली अगर कोई एलिमेंट टी का एलिमेंट है तो वी का, के का एलिमेंट है तो वी का एलिमेंट होगा ही। सो के इज द सबसेट ऑफ वी। सबसे पहला सबसेट तो है ही, सबसेट होना ही चाहिए। नाउ हमें शो करना है कि सब स्पेस है। सब स्पेस से पहले हमें शो करना पड़ेगा कि नॉन एम्प्टी है। हम जानते हैं जीरो बिलोंग्स टू वी सच दैट टी जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश। हमने ये प्रूफ किया था लास्ट वीडियो में। सो जीरो बिलोंग्स टू ऐसा है वी सच दैट टी जीरो में जीरो डैश मिल रहा है, यानी कि जीरो बिलोंग्स टू के, यानी जीरो जो एलिमेंट है वो कर्नल का एलिमेंट होगा। यानी कि कर्नल इज नॉट एम्प्टी, नॉन एम्प्टी है कर्नल हमारे पास। नॉन एम्प्टी है तभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के लिए बोल सकते हैं। सो हमने कहा लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू के। एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है ही, हमें नहीं पता और कितने एलिमेंट है बट एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है ही। सो अल्फा कॉमा बीटा हमने कहा कर्नल के दो एलिमेंट्स हो गए। बाय डेफिनेशन टी अल्फा इक्वल्स टू जीरो डैश एंड टी बीटा इक्वल्स टू जीरो डैश।
बिकॉज ये हमारे पास क्या है, कर्नल है यानी इनकी इमेजेस हमें 0 मिलेगी, 0 डैश मिलेंगी। अब हम क्या कह सकते हैं, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, जहां पर ए कॉमा बी फील्ड के एलिमेंट्स हैं, वो किसके इक्वल होगा। सबसे पहली बात, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। बट टी अल्फा क्या है हमारे पास, 0, सो ए इंटू 0 डैश हमें मिला प्लस बी इंटू 0 डैश मिला। नाउ स्केलर इंटू 0 डैश जो होता है वो अगेन हमें 0 डैश ही मिलेगा, सो 0 डैश प्लस 0 डैश मिला, सो अगेन 0 डैश प्लस 0 डैश 0 मिला। सो हम क्या कह सकते हैं, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा हमें 0 डैश मिल रहा है, यानी वेक्टर स्पेस बी डैश का 0 एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि ये भी इसी पे मैप हो रहा है, यानी कि दिस इंप्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू के, यानी कि जब भी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू के, देन ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू के हमें मिल रहा है। एंड ये प्रॉपर्टी प्रूफ होते ही हम कह सकते हैं के इज सब स्पेस ऑफ वी, बिकॉज अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू के इंप्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू के, तो ये प्रूफ होने से हम कह सकते हैं के इज अ सब स्पेस ऑफ वी। अब एक और टर्म है हमारे पास, वो होता है हमारे पास सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि मैट्रिसेस होती है हमारे पास, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन में होता है सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आई है हमारे पास, तो कर्नल से रिलेटेड है ये टर्म। कर्नल से इसलिए रिलेटेड है, जब हमारे पास कर्नल ऐसा हो जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 वेक्टर हो, तब हम उसे नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कहने का मतलब, इफ टी अल्फा इक्वल्स टू 0, देन दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो 0 वेक्टर पे मैप्ड है, यानी कि अगर कोई भी वेक्टर हमें 0 के इक्वल मिल रहा है, तो उसका मतलब ये होगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन 0 के इक्वल मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होगा जो वेक्टर है वो 0 वेक्टर ही है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तब हम उसे कहेंगे नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू वी, ऐसा कोई अल्फा है नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो एलिमेंट है वी के अंदर, सच दैट टी अल्फा इक्वल्स टू 0, नॉन जीरो है लेकिन उसकी इमेज फिर भी 0 आ रही है, तब हम उसे कहेंगे सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो यानी कि अगर हमारे पास जो नल स्पेस है उसके अंदर, जैसे कि हम 0 स्पेस भी कहते हैं, उसमें अगर हमारे पास सिर्फ एक ही वेक्टर है 0 वेक्टर, तो उसे हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। एंड अगर नॉन जीरो एलिमेंट है जिसकी इमेज 0 मिल रही है, तो उसे सिंगुलर कहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो। अब जो हमारे पास कर्नल ऑफ टी होता है, जो एन टी होता है, उसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन एन टी, उसे हम कहते हैं नलिटी। ऑलराइट, बिकॉज अभी हमने प्रूफ किया कि जो नल स्पेस है वो खुद एक सब स्पेस रहेगा वेक्टर वी का। सब स्पेस है यानी खुद एक वेक्टर स्पेस है, तो उसका कुछ ना कुछ एक बेसिस होगा, एल बेसिस, एंड उस एल बेसिस में जितने एलिमेंट्स होंगे उसे ही हम डायमेंशन ऑफ एन टी कहेंगे। ऑलराइट, बिकॉज हम जानते हैं वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, उसके एल बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। सो डायमेंशन ऑफ एन टी को हम नलिटी बुलाते हैं। एंड कुछ जो टेक्स्ट होते हैं, जो नोटेशन हम अपने वीडियोस में यूज़ करेंगे, वो नलिटी के अंदर नोटेशन हमारे पास होगा। नलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सिग्मा टी। सिग्मा टी से हम रिजेंबल करेंगे नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी। ऑलराइट, नाउ तो ये बात हुई हमारे पास नलिटी की। अब जो हमारे पास नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन की जो नलिटी होती है हमारे पास, वो 0 होती है। 0 क्या रहेगी? नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो उसकी जो नल स्पेस है उसमें केवल और केवल 0 वेक्टर ही होगा। एंड आपके पास अगर सिर्फ 0 वेक्टर है, आपको तो आपको कोई बेसिस की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कोई ऐसा बेसिस की ज़रूरत है ही नहीं, ऐसा एल आई बेसिस जिसके अंदर आपको ये मिले। ऑलराइट, ये रिजेंबल करने के लिए, 0 को रिजेंबल करने के लिए।
सो जो हमारे पास नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा उसकी जो नलिटी होती है वो ज़ीरो होती है। यानी कि अगर नल स्पेस में सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट मिल रहा है तो उसकी नलिटी ज़ीरो होगी। ऐसा नहीं कि ज़ीरो एलिमेंट मिल रहा है तो उसकी नलिटी वन हुई। वन नलिटी तब हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल V2 वेक्टर स्पेस के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं एंड हमें नल स्पेस मिल रही है x कॉमा, फॉर एग्जांपल बात कर लीजिए -2x के फॉर्म की। तो इस टाइप की अगर कुछ नलिटी है, या x कॉमा -2y बोल लीजिए, सो इस तरीके का अगर हमें मिल रहा है तो वो यहाँ पर नलिटी जो होगी हमारे पास वो ज़ीरो नहीं रहेगी, नॉन ज़ीरो रहेगी इस केस में नलिटी। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये क्लियर हो कि क्या होता है हमारे पास नल स्पेस, किस तरीके से जो नल स्पेस होती है हमारे पास वो हमारे पास सब स्पेस होती है वेक्टर स्पेस की। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।